हेलो। कैसे हैं सब लोग। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने कर लिया अच्छे से। एवरेज स्पीड की जो रिकॉर्डिंग क्लास थी वो मैंने इससे पहले अपलोड करी है। तो अब हम बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम को हम कवर करेंगे 2 या 3 क्लासेस में। ठीक है। उसके बाद में अगले चैप्टर पे चलेंगे। क्लियर है। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम सेम चैप्टर है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। ठीक है। हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा था। स्पीड टाइम डिस्टेंस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था। डिस्टेंस आपको पता है, किलोमीटर और मीटर में हमने मापी थी। ठीक है। टाइम या तो हम आवर में बात कर रहे थे, या फिर सेकंड में बात कर रहे थे, या मिनट में बात कर रहे थे। स्पीड, स्पीड क्या थी? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन, जैसे मान लो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो इसकी स्पीड क्या बनी? 10 किलोमीटर पर आवर। हम बोले 100 मीटर इन 1 सेकेंड, तो स्पीड क्या बनी? 100 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड की जो यूनिट थी वो या तो किलोमीटर पर आवर होगी, या फिर मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। हमने देखा था कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही बनेगा किलोमीटर और आवर। डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम की बात करें तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम। वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे जो हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़े थे। हमने वहां पे 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि यदि मान लो डिस्टेंस हमारी सेम है, कांस्टेंट है, तो जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मान लो स्पीड हमारी सेम है, स्पीड क्या है? सेम है, तो जो डिस्टेंस और टाइम होंगे वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। और तीसरा हमने देखा था कि मान लो यदि टाइम हमारा क्या गिवन है? सेम है। टाइम सेम है तो जो स्पीड और डिस्टेंस है वो एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर है? यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है। अब बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की। देखो, बोट का मतलब वो बात कर सकता है बोट की, या फिर ए मैन स्विम। ठीक है, आदमी को भी चला सकता है, बोट भी चला सकता है, वो शिप भी चला सकता है। ठीक है। क्लियर है? और स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? धारा प्रवाह। ठीक है, जो बहता हुआ पानी है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। जैसे मान लो ये क्या है? ये एक रिवर है। ठीक है। और रिवर की स्पीड हमने मान ली, स्पीड ऑफ रिवर हमने मान ली y, और इसमें एक बोट चल रही है। ठीक है। ये क्या चल रही है? बोट। और यहां से इसकी स्पीड क्या मान ली हमने? x। ये x क्या है? स्पीड ऑफ बोट। x क्या है? स्पीड ऑफ बोट। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी। पहले डायग्राम में आप देख रहे होगे ध्यान से कि वहां पे जो बोट की स्पीड, बोट की डायरेक्शन है, और जो रिवर की डायरेक्शन है वो सेम है। दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बनता है जब ये अपोजिट डायरेक्शन हो। क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे भी हम बोट की स्पीड को तो मानेंगे x, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। और बोट की, सॉरी, स्ट्रीम की स्पीड को क्या मानेंगे? y। ये फिक्स है। ठीक है। बोट की स्पीड x मानेंगे, और स्ट्रीम की स्पीड को क्या मानेंगे? y मानेंगे। हमने दो केस देखे यहाँ पे। एक देखा डाउन स्ट्रीम का, और एक अप स्ट्रीम का। अब डाउन स्ट्रीम कौन सी? देखो, ध्यान से समझना। जब हम स्टेयर्स पे, स्टेयर्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये किसी बिल्डिंग पे हम चढ़ रहे हैं ऊपर की साइड में। जब हम ऊपर की साइड चढ़ रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा जोर आता है। क्यों जोर आता है? क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो नीचे की साइड लग रहा होता है। ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन की स्पीड है वो हमारे अपोजिट में लग रही होती है। हम अपर जा रहे हैं और वो स्पीड नीचे आ रही है। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जब ऊपर जा रहे होते हैं तो उसी से हम रिलेट करेंगे अप स्ट्रीम को। ठीक है, उसी से क्या रिलेट करेंगे? अप स्ट्रीम। यानी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? अप स्ट्रीम।
अप स्ट्रीम मतलब एक दूसरे के अपोजिट, और जब वो अपोजिट जा रहे होते हैं तब वहां पे स्पीड क्या हो जाती है, माइनस होती है, तो x माइनस वाई। तो बेटा अप स्ट्रीम को हम u बोल लेते हैं, ठीक है। u क्या है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को क्या बोल लिया हमने, u। तो u दिया है हमें x माइनस वाई। और यदि हम इसमें डाउन की साइड जाएंगे, तो जैसे मान लो डाउन में जा रहे हैं, तो डाउन को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल भी डाउन है और हम भी डाउन जा रहे हैं, तब हमारी स्पीड ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड में जो ग्रेविटेशनल है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उस वाले केस में क्या होगा कि हम स्पीड में नीचे जाएंगे, दो स्पीड वहां पे काम कर रहे होते हैं, एक तो हमारी स्पीड काम करती है और साथ में जी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट है रिवर में, कि मान लो जिधर रिवर का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम बोट चला रहे हैं, ठीक है। तो बोट चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो हमें कम ताकत लगेगी यदि हम हाथों से चला रहे हैं, या फिर हम बात करें कि वो ज्यादा स्पीड में जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोट की स्पीड प्लस जो रिवर की स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, ठीक है, वो दोनों ऐड हो जाती है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या बात, इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड को यदि डी मान लेते हैं, तो डी क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई बनेगी। बात समझ में आ गई, क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई। क्लियर है। चलो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट देखे हमने, एक तो क्या, डाउन स्ट्रीम, एक डाउन स्ट्रीम देखा, और एक क्या देखा, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या देखा, कि जिधर रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हम उसमें बोट चला रहे हैं, बोट की स्पीड एक्स है और रिवर की स्पीड क्या है, वाई है, ध्यान रखना। और एक क्या देखा, कि मान लो ये रिवर की डायरेक्शन है जो कि वाई स्पीड से बह रही है, करंट वाई स्पीड से बह रहा है, अब करंट बोलो या फिर स्ट्रीम बोलो, ठीक है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बोट चला रहे हैं एक्स की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, जिसको हमने u बोला, वो क्या कहलाएगा, x माइनस वाई। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जिसको हम d कह रहे हैं, वो क्या बनेगा, x प्लस वाई। देखो, जिधर रिवर फ्लो हो रही है उसी साइड में बोट चला रहे हैं, उसी सेम डायरेक्शन में हम बोट चला रहे हैं, तो बोट की स्पीड वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो उसमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, x अभी हमने देखा, x क्या है, स्पीड ऑफ बोट, x है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, धारा की स्पीड की बात करें, तो वो क्या कहलाएगा, y हमने माना है, ठीक है। तो डी एक्स प्लस वाई हो गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा प्रवाह की ओर, और धारा के विरुद्ध अप स्ट्रीम, ठीक है, कि जिधर धारा प्रवाह हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। और वहां पे क्या है, x माइनस वाई। क्लियर है, ये दोनों चीज आपको याद रहेंगी, एक x प्लस वाई और u क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। अब यदि मान लो हमें u और d दे रखे हैं, ठीक है, और हमें निकालना है x, कि x हमें फाइंड करना है और y हमें फाइंड करना है, यानी स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दो इक्वेशन है। तो जब हमें एक x प्लस वाई दे रखा है, एक x माइनस वाई दे रखा है, ये तो d है और ये क्या है, u है। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो y खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x इक्वल टू डी प्लस यू। तो x इक्वल टू क्या बना बेटा, d प्लस यू डिवाइड बाई 2। तो जब भी आपको x निकालना है तो क्या निकालो, कैसे निकालोगे, d प्लस यू डिवाइड बाई 2, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है। और जब y निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जब आपको y निकालना है तो y कैसे निकालोगे, उस वाले केस में देखो, ध्यान से देखो ऊपर कोने में, कि x प्लस वाई इक्वल टू डी दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू यू दे रखा है। अब यदि हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसमें x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और y प्लस वाई, टू वाई इज इक्वल टू डी माइनस यू बनेगा, और y इक्वल टू क्या बना, d माइनस यू डिवाइड बाई 2। यानी यदि आपको
स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, y निकालना है, तो y निकालने के लिए आप दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर दो। ज्यादा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं कि आप उसमें सोचने बैठ जाओ या कैलकुलेट करते रहो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो आपने क्या करना है, d प्लस यू, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो d माइनस यू करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक ये वाली चीज ध्यान रखना, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? और x क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और y क्या है, स्पीड ऑफ, सॉरी, x स्पीड ऑफ बोट और y स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें दे रखा है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बोट है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम में, कितनी स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जा रही है वो 37 किलोमीटर पर आवर से, और अप स्ट्रीम में जा रही है, अप स्ट्रीम में कवर कर रही है 17 किलोमीटर पर आवर से। हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट फाइंड करो, फाइंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, यानी हमसे x एंड y पूछा है। बात समझ में आ गई? तो x कैसे, d प्लस यू, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, अभी तो देखा हमने, x d प्लस यू डिवाइड बाई 2, तो दोनों को ऐड कर दो, 37 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 54 डिवाइड बाई 2 यानी 27 किलोमीटर पर आवर। और बात करें y की, तो d माइनस यू डिवाइड बाई 2, तो d माइनस यू 37 माइनस 17 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? और यदि इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि यार स्पीड ऑफ बोट यानी x, ये गिवन है, मैं गिवन की बात कर रहा हूँ कि x हमें दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। और मान लो हमसे पूछता है कि फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टू कवर, find the time to cover 150 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। ठीक है, कि अपस्ट्रीम में 150 किलोमीटर चलना, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में ना, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। तो टाइम हमसे पूछा है बेटा, तो टाइम पूछा है, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, यानी 20 माइनस 5 यानी 15, तो कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 10 आवर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसी तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने तीन ही चीज ध्यान में रखनी है, एक तो क्या कि स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट या फिर मैन या फिर शिप या स्विमर, जिसकी भी वो बात कर रहा है, वो क्या होगा, x, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, ठीक है, वो क्या होगा, y होगा। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, d, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डी एक्स प्लस वाई होगी। एंड अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, u, x माइनस वाई होगी। यदि हमें x निकालना है तो d प्लस यू डिवाइड बाई 2 करना है, हमें y निकालना है तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करना है। और उसके अलावा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ये फॉर्मूला याद करना है। और इसके अलावा जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ा कि यदि हमने डिस्टेंस क्या है सेम है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, दूसरा था कि स्पीड यदि सेम है तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा था कि यदि टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। बात समझ में आ गई? बस यही है समरी इसकी। क्लियर है? यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और एक बार कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, अभी भी डाउट है, तो एक बार वापस से वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और फिर एक बार दोबारा यहाँ तक देखो, फिर क्वेश्चंस पे जाना। ठीक है, यदि थोड़ा भी डाउट रह गया तो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आप भूल जाओ तो, क्या, कन्वर्जन, कि मान लो
किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड। और यदि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर में। बात समझ में आ गई? ये भी हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? चलो आगे हम अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ए बोट A boat travels 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। 120 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा? डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई ना। ठीक है, इन 6 आवर्स में। तो यहां से एक बात बताओ, 120 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किसकी स्पीड है ये? डाउन स्ट्रीम की। किसकी स्पीड आ रही है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड। डी हमने निकाली, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। देखो जहां पे भी मैं डी लिखूंगा ना, वो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो डी हमने निकाल ली। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? वाई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम? अप स्ट्रीम की स्पीड पूछी है। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बेटा? यू हमसे पूछा है, मतलब x माइनस वाई पूछा है। तो पहले y भी तो पता होना चाहिए ना, x तो इसने दे रखा है, सॉरी y दे रखा है, x पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो d का मतलब क्या है बेटा? ये जो गिवन है वो लिखा है, अब देखो रेड कलर से मैं सोल्व कर रहा हूँ, वो लिख रहा है। d का मतलब क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 20 हमें गिवन है, y की वैल्यू 5 गिवन है। तो यहाँ से y की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 20। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब u हमें निकालना है, तो u कैसे निकालेंगे हम? u कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई, तो x तो 15 है, माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, सही है। 10 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आसान था क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, मतलब y एंड, देखो रेशियो ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? y, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई, यानी y एंड u। u का मतलब है x माइनस वाई, इसका रेशियो दे रखा है 2:15। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 34 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट यानी x की वैल्यू दे रखी है 34 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 90 मिनट। तो 90 मिनट में वो डाउन स्ट्रीम में कितना चल लेगा? ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब ये इधर ही बोट जा रही है उसकी, तो 90 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा? डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई। मतलब बेटा x और y हमें दोनों पता होने चाहिए ना। हमें x गिवन है और रेशियो दे रखा है। रेशियो किसका दे रखा है? y और x माइनस वाई का। तो अब एक बात बताओ मुझे, y और x माइनस वाई का रेशियो दे रखा है, तो यहां से मैं बोलूं कि y कितना है? 2a, और ये कितना है? 15a, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 15a। तो यहां से x माइनस 2a इक्वल टू 15a, तो x इक्वल टू कितना बनेगा? 17a ना। अब ये चीज मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था कि बेटा y की वैल्यू 2 है, तो यदि y की वैल्यू 2 होगी और ये टोटल कितना है? 15 है, तो कितने में से हम 2 माइनस करें? 17 में से 2 माइनस करें, तो y x कितना है? 17 है। ठीक है, तो x 17 है और y कितना है? 2 है, तो यही रेशियो बना। x की वैल्यू 17 की वैल्यू दे रखी है 34 किलोमीटर पर आवर, ये तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, ये तो हमें क्या है? गिवन है। तो यहां से इंटू टू किया, तो इंटू टू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y भी मिलेगा, 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा कि 90 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड किसकी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और वो क्या है? x प्लस वाई, 34 प्लस 4, क्योंकि x 34 है, y कितना है? 4 है, इनटू टाइम कितना? 90 मिनट, आवर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 38 इंटू 9 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 2 बार, 2 से कितनी बार जा रहा है? ये 19 बार। 19 3 जा 57 किलोमीटर। क्लियर है? कितना आ रहा है? 57 किलोमीटर। ओके। हम्म
ओके, एक बार देख लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? एक्स, जो एक्स है ना, वही हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ध्यान रखना। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसी का मतलब एक्स होता है। ठीक है, वो हमें कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या बोला है? इट टेक्स 6 आवर्स टू गो अप स्ट्रीम एंड 2 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे। अप स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हो? अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई। इसमें इसको कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर। और डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लग रहा है? डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है एक्स प्लस वाई की स्पीड से जाने में? 2 घंटे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? देखो सिंपल सा है बेटा, कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट है एक्स और वाई। मान लो रिवर की स्पीड ये है, रिवर की डायरेक्शन ये है, तो जब वो जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम है, तो जाने में उसको 6 आवर लग रहा है, और वापस आने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 2 घंटे लग रहा है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? सेम है ना। यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात करें, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। टाइम का रेशियो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम 6 रेशियो कितना है? 2 है, यानी 3:1 है। 3:1। तो स्पीड क्या बनेगी बेटा? स्पीड क्या बनेगी डाउन स्ट्रीम में? 1, और अप स्ट्रीम में क्या बनेगी? 3 बनेगी। ये स्पीड का रेशियो है। क्या दे रखा है? स्पीड का रेशियो। अब स्पीड ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, एक्स प्लस वाई का और x माइनस वाई का रेशियो दे रखा है। बात करें x की, तो x कैसे निकालेंगे? दोनों का एडिशन, तो 4/2। और y कैसे निकालेंगे? दोनों का, एक सेकंड बेटा, d माइनस यू करेंगे ना। ओके, टाइम हमने गलत ले लिया, टाइम उल्टा ले लिया। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है, टाइम हमने उल्टा लिख दिया है। अप स्ट्रीम में लगा ना उसको 6 आवर, तो अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। ठीक है, तो ये अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में, मान लो कि ये है उसकी डायरेक्शन रिवर की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम, तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई और ये हो गया x प्लस वाई। तो x कितना आ जाएगा? 4/2, और y कितना आ जाएगा? 2/2, यानी 2:1। ये हमारे x और y का रेशियो आ जाएगा। किसका? x और y का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, हमें x दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो x रेस टू वाई कितना आ रहा है? 2:1। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या बनेगा? आंसर। चलो, सही है, ओके। देखो रेशियो से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने इसी तरीके से किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बोट एंड स्ट्रीम में भी वही कॉन्सेप्ट यूज करो। बस ध्यान रखना कि जब यहाँ पे रेशियो आता है, जो यहाँ पे रेशियो आता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे स्पीड का रेशियो आया, तो जब भी रेशियो वाले मेथड में जो स्पीड का रेशियो आता है, स्पीड का रेशियो आता है ना, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला जो स्पीड होता है, ठीक है, ये वाला स्पीड, जैसे मैं वापस आता हूँ एक बार कॉन्सेप्ट पे, जो इस स्पीड की बात कर रहे हैं ना, ये वाला स्पीड, तो ये वाला जो स्पीड होता है ना बेटा, वो या तो d होगा या फिर u होगा, यानी या तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है या फिर अप स्ट्रीम का स्पीड होता है। ठीक है, कभी भी ये जो स्पीड है ना, ये x या y नहीं होता डायरेक्ट। x तब होगा जब वो स्टिल वाटर में बात करेगा, y को 0 कर देगा, उसी केस में हम उसको पुट करेंगे वैल्यू को, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, कि जब हम स्पीड डिस्टेंस टाइम इन तीनों में रिलेशन की बात करते हैं, तो जो स्पीड होता है ना, वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का होता है, डायरेक्ट एक्स और वाई नहीं होता कभी भी। एक्स और वाई हमें अलग से निकालने पड़ेंगे। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट कैन ट्रेवल along with the current to against current। देखो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट कैन ट्रेवल along with the current। along with the current का मतलब क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, along with the current to against current मतलब अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे d और u का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। वाई हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी हमें गिवन है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? एक्स हमसे पूछा है बेटा, क्या पूछा है? एक्स पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें डी और यू की वैल्यू दे रखी है, तो आप एक्स और वाई का रेशियो निकालो। एक्स कैसे निकालते हैं? 2+1 d+1 डिवाइड बाई 2, और 2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 खत्म ना, 3:1 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू, एक की वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्लियर है? यही हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लियर है? चले, क्लियर है? चले आगे बात करें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 28 किलोमीटर पर आवर। यानी बेटा अपस्ट्रीम हमें गिवन है कितना? 28 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउनस्ट्रीम दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 2 to 4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है? कि सिर्फ एक्स से चलेगा। स्टिल वाटर का मतलब क्या है? कि ओनली एक्स किलोमीटर पर आवर से वो चलेगा। ठीक है, ओके। तो टाइम हमें निकालना है 224 किलोमीटर डिवाइड बाई एक्स। तो एक्स निकालो। एक्स कैसे निकलेगा? डी प्लस यू डिवाइड बाई 2, यही तो देखा था। दोनों को ऐड कर दो, 36 + 28 डिवाइड बाई 2। तो ऐड करके डिवाइड करोगे या 2 से पहले काट दो दोनों को। ये 18 होता है और ये 14 होता है। कितना आ जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? मतलब एवरेज ही तो निकाल रहे हैं यार, दोनों का एवरेज निकाल लो। निकालने की भी जरूरत नहीं है। 28 और 36 का एवरेज कितना होता है? बीच का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? 8 ना। तो 4 4 में तोड़ दो, 32 आ जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं ऐड करके, तो एवरेज ही तो निकाल रहे हैं दो का। तो कितना आ जाएगा? 2 to 4 डिवाइड बाई 32 किलोमीटर पर आवर। कितने से कट रहा है ये? 7 से। 7 किलोमीटर, सॉरी 7 आवर। टाइम निकाल रहे हैं ना, कितना आ जाएगा? 7 आवर। चलो चेक कर लो एक बार। क्लियर है? क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो, a boat can cover 21 किलोमीटर in the direction of the current। डायरेक्शन ऑफ द करंट का मतलब क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम में ना। तो डाउन स्ट्रीम में कितना कवर कर रही है वो? 21 किलोमीटर। ठीक है, 3 घंटे में, 3 आवर्स में। तो कितनी स्पीड से जाएगी? 21/3, 7 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आई है? डाउन स्ट्रीम की। बात समझ में आ गई? स्पीड हमने निकाल लिया।
बात करें अप स्ट्रीम की, कि अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है वो, 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम कितने घंटे में, वही 3 आवर्स में। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 15/3, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। स्पीड ऑफ करंट हमसे पूछा है, मतलब वाई पूछा है बेटा, तो वाई क्या होता है, डी माइनस यू डिवाइड बाई टू, तो 7 - 5 डिवाइड बाई टू, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए जस्ट थोड़ा सा बैक करो वीडियो को और वापस से देखो, ठीक है। चलो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये x है। ए, आगे क्या कह रहा है, ए मैन कैन रो हिज बोट अगेंस्ट द करंट एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगेंस्ट द करंट u गिवन है, ठीक है। तो u कितना दे रखा है बेटा, बताओ, u कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर, और u होता है x माइनस वाई इजिकल टू 4 किलोमीटर पर आवर, और x कितना है 8, तो y कितना बनेगा यहाँ से, 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 8 - y = 4 करेंगे ना, ठीक है, तो y उधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई x दे रखा है हमें कितना, 8, ध्यान से देखो, हमें x की वैल्यू गिवन है 8, तो बस x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। x कितना है, 8 - y = 4, तो y को हम इधर ले जाएंगे, तो ये 8 - 4 = y, तो y कितना बना, 8 - 4, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमसे पूछी है, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बेटा, x प्लस वाई, और x कितना है 8, और y कितना है 4, कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बोट विल टेक 2 hours टू गो द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है, ठीक है भाई, ये डिस्टेंस हो गई, ये टाइम हो गया, तो डी हमें पता है 20/2, और वो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा है, while covering the same distance in upstream it take 5 hours। अपस्ट्रीम में 5 घंटे ले रहा है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर डिवाइड बाई 5, यानी 4 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट, यानी वही वही पूछा है, तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा, सॉरी 4/2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, क्लियर है। एक सेकेंड, सॉरी 10 - 4 है ना, 10 - 4 तो 6 हुआ, इट्स माई मिस्टेक। कितना आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, 6, और ये 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही आंसर है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं पहली क्लास में, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। रवि कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। रवि चल रहा है डाउन स्ट्रीम में कितने स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर से, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और अप स्ट्रीम दे रखा है बेटा 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ रवि इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी हमसे x और y दोनों पूछा है बेटा, तो x कितना आएगा, 18 + 14 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल करोगे तो 9 + 7, यानी 16 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, दोनों से दो, अरे बेटा 2 से काट दो डायरेक्ट इसको, ठीक है, ऐड करके डिवाइड करो चाहे डायरेक्ट काट दो, 2 से काटेंगे इसको 9 और ये 7, ठीक है, और y निकालेंगे तो 18 - 14 डिवाइड बाई 2, यानी वही 9 - 7, यानी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। तो यही दोनों इसके क्या है, आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बोट रोज 60 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन 9 hours।
60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और वापिस आ रहा है बेटा 9 आवर्स में, एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 2:1। मतलब 60 किलोमीटर वो जा रहा है और 60 किलोमीटर वो वापिस आ रहा है। तो एक बार हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम है और एक बार अप स्ट्रीम है, और टोटल टाइम लग रहा है उसको कितना, 9 आवर्स का। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 आवर्स का। देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो क्या, कि 60 किलोमीटर जा रहा है x प्लस वाई से डाउन स्ट्रीम में, प्लस 60 x माइनस वाई अप स्ट्रीम में इक्वल टू 9। अब यहाँ पे x और y, सॉरी, d और u का रेशियो दे रखा है 2:1, यानी d तो 2 है और ये कितना है, 1 है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, d और u की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, और y की वैल्यू हमसे पूछिए। तो यहाँ से पहले हम यूनिट की वैल्यू निकाल लें। हम कहें कि यार ये 2a है और ये कितना है, a है, तो यही आएगा। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 2a प्लस 60 डिवाइड बाई में a इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 30, तो 30 प्लस 60, देखो डिनोमिनेटर सेम है a ना, तो 30 प्लस 60 यानी 90 डिवाइड बाई में a इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये कितने बार गया, 10 टाइम्स, तो a इज इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो अब हमसे पूछा है कि यार y बताओ, स्पीड ऑफ स्टीम, तो y कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, 5 किलोमीटर पर आवर। यार एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बताओ मुझे। टोटल टाइम दे रखा है हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, डिस्टेंस सेम है। दूसरा तरीका क्या होता है, चलो मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मिटा नहीं रहा हूँ इसी को, यही कर लेता हूँ मैं, हो जाएगा इतने में, बहुत आसान है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सेम है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का रिवर्स है। टाइम टोटल दे रखा है हमें और स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा बेटा, 1:2, यानी 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 आवर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आवर। हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है हमसे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई पूछा है। तो हमने अभी टाइम निकाला, तो टाइम निकालने के बाद में हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्टेंस के बाद में फिर हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से टाइम निकालेंगे तो ये कितना होगा, 3 आवर, और ये कितना होगा, 6 आवर। ठीक है, ये कितना होगा, 6 आवर। क्लियर है। अब 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 60 डिवाइड बाई 3 यानी 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से अप स्ट्रीम कितना आएगा, 60 डिवाइड बाई 6 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। वाई हमसे पूछा है, तो वही 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहले किया वैसे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे चले, बचे हैं क्वेश्चन आगे, चलो देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में कवर करेंगे। द स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 35 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में कितनी दे रखी है बेटा, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग अगेंस्ट करंट यानी अप स्ट्रीम में दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फालतू क्वेश्चन है, कितनी बार करेंगे। 35 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है, ओके। तो एक बार इस क्लास को अच्छे से करो, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, अगली क्लासेस में हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।